हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो भगवान बुद्ध थे वो अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण को निकले थे और मार्ग में उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। ठीक है ना। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक व्याधिग्रस्त यानी कि एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृतक को देखा था और एक प्रसन्न सन्यासी को देखा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन 4 दृश्यों को देख करके उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चारों दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ जो है वो घर आते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में अपने पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, और इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग, उन्होंने गृह त्याग दिया और इसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिसे बौद्ध कला में अश्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बौद्ध कला में जो है इनके जो गृह त्याग का जो है इसे अश्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो भगवान का जो जन्म है तो बौद्ध कला में उनको कमल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हालांकि उनकी माता जो है उन्होंने उनके गर्भ के समय में, उनके जन्म के समय पर क्या देखा था, उन्होंने स्वप्न देखा था कि उनके जो गर्भ में है वो एक सफ़ेद हाथी जो है, गज जो है वो प्रवेश कर रहा है। लेकिन बौद्ध कला में उनका जो जन्म है वो कमल के साथ प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार जो उनका गृह त्याग है, महाभिनिष्क्रमण है, उसे अश्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखिए कि मध्यम निकाय में बुद्ध ने स्वयं कहा है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मैंने सोचा कि घरेलू जीवन कष्टदायक और कठोर है, अतः मैंने पीले कपड़े पहनकर अपने माता पिता को रोते हुए छोड़कर घर का त्याग कर दिया। ये भगवान ने मध्यम निकाय में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने ये बात स्वयं कही थी। ठीक है, देखिए, सिद्धार्थ जो थे वो सारथी छंदक, एक सेकेंड, उनके जो सारथी थे छंदक और उनका जो घोड़ा था कंथक को साथ लेकर के अनुवैया नामक स्थान पर आए जो अनोमा नदी के तट पर था। ठीक है, और यहीं पर सारथी और घोड़े को उन्होंने भेज दिया, वापस भेज दिया और उन्होंने तपस्वी का भेष बना लिया और वे वहाँ से वैशाली आ गए। ठीक है, अब देखिए, वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम की शिष्यता ग्रहण की और सर्वप्रथम इन्हीं के उपदेशों को ग्रहण किया, परंतु उससे उन्हें क्या हुआ, उससे उनको संतोष नहीं मिला। इसके बाद सत्य की ज्ञान की खोज में वे कहाँ आ गए, राजगृह आ गए और उद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंच गए, परंतु वहां भी जो है उनको निराशा ही हाथ लगी। ठीक है, अब देखिए, सुत्त निपात के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष पूर्व राजगृह में बुद्ध का बिंबिसार से साक्षात्कार हुआ। बिंबिसार ने बुद्ध को राज सिंहासन ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कि बुद्ध ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया और वादा किया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सर्वप्रथम मगध ही आएंगे। ठीक है, ललित विस्तार में पद्मा ब्राह्मणी एवं ब्रह्मर्षि रैवत के आश्रम में भी बुद्ध के ठहरने का उल्लेख है। ललित विस्तार में ये सब चीज़ें याद रखनी है। ललित विस्तार में पद्मा ब्राह्मणी और ब्रह्मर्षि रैवत, ठीक है, रावत नहीं है, ये रैवत है, के आश्रम में बुद्ध के ठहरने का उल्लेख है। उन्हें उसमें बताया गया है कि बुद्ध जो है वो वहाँ ठहरे थे। अब देखिए, राजगृह, ठीक है, जिसे कि आज राजगीर कहा जाता है। ठीक है, राजगृह से जो बुद्ध है वो गया में उरुवेला प्रदेश के सेनापति ग्राम में आ गए। ठीक है, और उरुवेला में प्राचीन निरंजना नदी के तट पर, उरुवेला कहाँ स्थित है, प्राचीन निरंजना नदी के तट पर, और यहीं पर उन्होंने तप किया था। यहीं पर उरुवेला में 5 ब्राह्मण साथियों के साथ, ठीक है, 5 ब्राह्मण साथियों के साथ उन्होंने कठोर तप किया। ठीक है, जिसे कि बौद्ध कला में
5 हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। जो 5 ब्राह्मण हैं इन्हें ही बौद्ध कला में 5 हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। अब आगे क्या होता है कि यही 5 ब्राह्मण उरुवेला में ही क्या होता है कि सेनानी की पुत्री, ठीक है, वहाँ के सेनानी की पुत्री सुजाता थी, जिससे भगवान बुद्ध ने क्या किया था, आहार ग्रहण कर लिया था, ठीक है। और इस बात पर क्या हुआ कि उनके जो 5 साथी थे उनका बुद्ध से मतभेद हो गया और ये जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया और वे कहाँ आ गए, वे ऋषिपत्तनम में आ गए, यानी कि सारनाथ में आ गए, ठीक है। और इसके बाद सिद्धार्थ ने क्या किया, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ध्रुव समाधि लगाई और निश्चय किया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही आसन छोड़ेंगे। इस तरह 7 दिन और 7 रात अखंड समाधि लगाई और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है, 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध जब तपस्या में रत थे तब मार यानी कि काम ने इसमें विघ्न डाला, परंतु उन्होंने काम पर विजय किया, जिससे बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। उन्होंने काम पर जो विजय प्राप्त की थी तो इसे बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया जाता है। सारनाथ से गुप्त युग की एक बुद्ध की मूर्ति मिली है जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ठीक है। अब देखिए, अब जो पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। पीपल वृक्ष जो था वो बोधि वृक्ष कहलाया, ठीक है। उरुवेला जो था वह बोध गया कहलाया, ठीक है। जो बोध गया है वो उसका पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम उरुवेला, ठीक है, जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है, कहलाया। और सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब ऐसा बताया जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताहों तक बुद्ध उसी स्थान पर बुद्धासन होकर बैठे रहे। तब ब्रह्मा ने स्वयं 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वे अपने ज्ञान का प्रसार करें, ठीक है। आगे देखिए कि महावग में वर्णित है कि उरुवेला में ही बुद्ध ने तपस एवं मलिक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम अपना उपासक बना लिया। बुद्ध 4 आर्य सत्यों का प्रथम उपदेश अलार कलाम एवं उद्रक रामपुत्र को देना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस समय तक इन दोनों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। जो अलार कलाम थे और उद्रक रामपुत्र थे, इनसे पहले भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इनके शिष्य बने थे ना, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ था। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये चाहते थे कि ये सबसे पहले उन्हीं को अपना प्रथम उपदेश दें, अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र को, लेकिन इस समय तक इन दोनों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उपदेश देने की दृष्टि से दूसरी कोटि में उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को रखा था, जो 5 ब्राह्मण थे ना उनके साथी, ठीक है, उनको रखा जिन्होंने बुद्ध का साथ जो है छोड़ दिया था, ठीक है। तो आज हमने देखा कि जब भगवान बुद्ध जो है जब अपने सारथी छंदक के साथ में जब नगर भ्रमण को निकलते हैं और 4 दृश्य देखते हैं तो उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, ठीक है। जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।